स्टूडेंट, इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं डेटाबेस कंसेप्ट के साथ। उससे पहले एक बात बता दूं कि जब आपके पास ये वीडियो आएगी तो आपको इस वीडियो को बिना रुके कम्प्लीटली एक बार वॉच कर लेना है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर कहीं डाउट है तो पहली बार वीडियो को बीच में नहीं रोकेंगे, कम्प्लीटली वॉच करेंगे। फिर सेकंड टाइम जहाँ पर आपको डाउट है वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेटाबेस कंसेप्ट के पास। तो यहाँ पर यह है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। तो डेटाबेस प्ले करता है डेटा के साथ। तो डेटा क्या है? डेटा है एनी फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड। कोई भी फैक्ट जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो बनता है हमारे पास डेटा। ठीक है, तो इस कोर्स जो कि डेटाबेस है, इसके हिसाब से कोई भी फैक्ट जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो कहलाता है डेटा। डेटा का एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है कोई टेक्स्ट, नंबर के बाद कोई इमेज, वीडियो हो सकती है, उसके बाद हमारे पास हो सकता है स्पीच जिसको हम कहते हैं ऑडियो। तो फैक्ट जो रिकॉर्ड हुआ कहलाया डेटा। डेटा के एग्जांपल टेक्स्ट, नंबर, इमेज, वीडियो और स्पीच। तो इन सब को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये कहलाया डेटा। तो डेटा के बाद अगर हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड रिलेटेड डेटा, जब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड रिलेटेड डेटा के बारे में, मीन्स अगर ये डेटा है या तो सारा का सारा टेक्स्ट नंबर्स का डेटा है, इमेजेस का डेटा है, वीडियो का डेटा है, स्पीच का डेटा है, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज्ड है, तब वो कहलाता है हमारे पास डेटाबेस। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपका रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड में आपका रोल नंबर है, नेम है, क्लास हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपने जो मार्क्स लिए हैं वो सारे हैं। तो जैसे नेम है, नेम एक टेक्स्ट है, रोल नंबर है, मार्क्स हैं, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, ये सारे क्या हैं? नंबर। तो ये टेक्स्ट और नंबर्स का डेटा हो गया। तो जो हमारे पास टेक्स्ट और नंबर्स का डेटा है, डेटा जो ये था, इसको हमने ऑर्गेनाइज वे में रखा, तो ये कहलाया ट्रेडिशनल डेटाबेस। मीन्स जब स्टार्टिंग में डेटाबेस एग्जिस्टेंस में आया, मीन्स पहले तो सभी काम पेन कॉपी से विद द हेल्प ऑफ पेपर पे होता था, लेकिन जैसे ही इसको हमने कंप्यूटर में स्टोर करना शुरू किया तो ये टेक्स्ट और नंबर डेटाबेस की फॉर्म में आया कंप्यूटर्स में, तो वो बन गया ट्रेडिशनल डेटाबेस। इसके बाद अगर हमारे पास कोई वीडियो है, हमारे पास स्पीच है, ठीक है, अगर इन सब को हम इकट्ठा देखें तो ये हमारे पास कहलाएगा मल्टीमीडिया डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी जो सैटेलाइट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली अर्थ की इमेज को कैप्चर करके भेजती रहती हैं और स्टोर करती रहती हैं। तो ये कहलाता है हमारे पास जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक डेटाबेस, जो कि नासा इसको यूटिलाइज करता है, जैसे इसरो है, जो भी स्पेस एजेंसीज हैं वो इस ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस को यूटिलाइज करती है। ठीक है, उसके बाद अगर ये हमारे पास हो गया GIS, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, उसके बाद एक और होता है रियल टाइम डेटाबेस। जैसे कोई, ये मेनली काम आता है प्रोडक्शंस में। जैसे कोई कंपनी है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, स्टोर्स में भेजती है, तो स्टोर में जाकर वो कंटिन्यूसली सेल होते रहते हैं। तो ये मॉनिटर करना ज़रूरी है कि कौन सी आइटम कितने नंबर्स में रह गई है, कितनी क्वांटिटी में रह गई है, ताकि उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा
अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाए। तो ये क्या है, रियल टाइम डेटाबेस। आपके पास ऑयल की एक्सप्लोरेशन होती है कि कहाँ पे ऑयल्स है, कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, कितना हो चुका है, कितना वहाँ पर रह गया है, तो ये भी क्या है, रियल टाइम डेटाबेस। ठीक है, तो हम ने कहा था जो फैक्ट रिकॉर्ड हो सकता है वो डेटा है, उसके एग्जाम्पल टेक्स्ट, नंबर, इमेज, वीडियो, स्पीच। तो जब ये ऑर्गेनाइज रिलेटेड डेटा की फॉर्म में आता है तब ये बनता है डेटाबेस। और डेटाबेस भी हमारे पास हो सकता है ट्रेडिशनल डेटाबेस टेक्स्ट नंबर में, मल्टीमीडिया डेटाबेस वीडियो और स्पीच में, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक डेटाबेस है। रियल टाइम डेटाबेस प्रोडक्शन का हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास कोई डेटा लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में है और वो हिस्टोरिकल डेटा है। ठीक है, कि जैसे 100 ईयर्स पुराना डेटा है हमारे पास और वो लार्ज अमाउंट में है। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, किसी भी स्टॉक कंपनी के स्टॉक का प्राइस हर एक मिनट या सेकंड्स में कह सकते हैं ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो वो जो स्टॉक का प्राइस है वो कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड होता रहता है। और ये मान लो आप पूरा 100 ईयर्स का डेटा देखना चाहते हैं कि कोई स्टॉक का प्राइस की पैटर्न क्या था, कब वो बढ़ता था, कब वो घटता था, इस तरह से आप कोई फ्यूचर में डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वहाँ से आप उस डेटा बेस से डेटा को देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो लार्ज और हिस्टोरिकल डेटा है ना, ये भी एक डेटाबेस की फॉर्म है जिसको हम कहते हैं डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो ये जो लार्ज और हिस्टोरिकल डेटा है इसको हमने कहा गया है डेटा वेयर हाउस। तो अब हमने बात कर ली डेटा की, डेटा बेस की। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब हमारे पास डेटाबेस तैयार हो गया, ठीक है, तो डेटाबेस क्या है, रिलेटेड डेटा, ऑर्गेनाइज रिलेटेड डेटा। मीन्स जब हमारे पास डेटाबेस तैयार हो गया तो हम उसी डेटाबेस के साथ स्टिक करके चलेंगे। मीन्स उसी डेटाबेस के साथ मैनिपुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने मल्टीमीडिया का डेटा बनाया है उसमें हम टेक्स्ट नंबर डाल रहे हैं, या टेक्स्ट नंबर है उसमें वीडियो भी डाल रहे हैं, स्पीच भी डाल रहे हैं, नहीं। तो ये रिलेटेड डेटा है, तो टेक्स्ट नंबर का डेटा होगा, मल्टीमीडिया का डेटा होगा, आपके पास जीआईएस है, रियल टाइम डेटाबेस है। तो इस तरह से एक ही डेटाबेस के साथ स्टिक करके चलेंगे। तो अब हमें इस डेटाबेस को करना पड़ता है डिफाइन, कंस्ट्रक्ट और मैनिपुलेट। ठीक है, इस डेटाबेस को क्या करना पड़ता है, डिफाइन, कंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट। अब डिफाइन का मतलब क्या है, डिफाइन में हम कहते हैं डेटा की टाइप को डिफाइन करते हैं। जो हमारे पास डेटाबेस में डेटा है उसकी क्या टाइप हो सकती है उसको हम डिफाइन करते हैं। मीन्स जैसे हमारे पास डेटा है उसकी टाइप हो सकती है इंटीजर, उसकी टाइप हो सकती है कैरेक्टर, फ्लोट, बाइनरी हो सकती है और इमेज भी हो सकती है। डेटा की टाइप डेट भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा की कोई भी टाइप हो सकती है। इंटीजर आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, +-1 +-2 ये इंटीजर हो सकते हैं। कैरेक्टर मीन्स आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, ABCD, टेक्स्ट है बेसिकली, वो है कैरेक्टर्स। फ्लोट्स में हम लेते हैं जो डेसिमल पॉइंट्स के हैं, 1.2, 3.3, ये सब फ्लोट्स में आते हैं। उसके बाद बाइनरी, 0 और 1 की फॉर्म में जो डेटा होता है वो बाइनरी होता है। इमेज आप समझ सकते हैं, फोटोग्राफ डेटा। आपके पास डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट हो सकती है, टाइम हो सकती है, क्योंकि डेट का भी अलग अलग फॉर्मेट होता है, टाइम का भी अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो वो भी एक डेटा है, उसकी भी टाइप हो सकती है डेट और टाइम। तो यहाँ पर डेटाबेस में हम करते हैं डेटा की टाइप को डिफाइन, जो कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बाइनरी, इमेज, डेट या टाइम कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने डेटा की टाइप को डिफाइन किया। अब हम उसको करते हैं कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि आपको हार्ड डिस्क पर डेटा को क्या करना है, स्टोर। ठीक है, हार्ड डिस्क पर डेटा को ऑर्गेनाइज वे में क्या करना है, स्टोर। वो कहलाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद आता है मैनिपुलेट।
मैन्युपुलेट का मतलब है हम डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, व्यू करते हैं। तो ये सब कहलाता है मैन्युपुलेशन ऑफ डेटा। तो ये जो काम है डिफाइन, कंस्ट्रक्ट, मैन्युपुलेट, इसके लिए हमारे पास होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, इन सेट ऑफ प्रोग्राम को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटा था, डेटाबेस, डेटा से हमारे पास बना डेटाबेस। वो किस तरह का है? मल्टीमीडिया, ट्रेडिशनल रियल टाइम डेटाबेस। वहाँ से हमने उसको डिफाइन, कंस्ट्रक्टर, मैनिपुलेट करना है किसकी हेल्प से? सेट ऑफ प्रोग्राम की हेल्प से, जो कि कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो डेटाबेस को डिफाइन, कंस्ट्रक्ट और मैनिपुलेट करने के लिए हमें अलग से प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। लेकिन अर्लियर स्टेज में जब डेटाबेस एग्जिस्टेंस में आया तो ये काम करता था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमें अलग से ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्टार्टिंग में ये काम करता था ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन दिक्कत क्या आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो मोड होते हैं। एक होता है कर्नल मोड, एक होता है यूज़र मोड। मीन्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो होता है कर्नल मोड, जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं वो होता है यूज़र मोड। मीन्स जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसकी बूटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, बूटिंग आप नहीं करते, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो कर्नल मोड में होता है। आपके बैकग्राउंड में रैम है, जिसको आप प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, उसमें कितना स्पेस यूटिलाइज हो गया, कितना स्पेस रह गया। अगर स्पेस कम है तो आपके पास मैसेज आएगा। ये सब काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कर्नल मोड में करता है। लेकिन जब आप मान लो कोई इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम लिख रहे हो, तो ये सारे काम क्या हैं? यूज़र मोड में। जब आप प्रोग्राम लिख लेते हो, प्रोग्राम को रन करते हो, उसके आउटपुट देखते हो, आप वो नहीं काम करते, वो काम करता है सॉफ्टवेयर। और वो किसकी हेल्प से करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कर्नल मोड है। ठीक है, तो मान लो आपने कोई डेटा कीबोर्ड से डाला, इंसर्ट किया, पहले वो यूज़र मोड में काम कर रहा था, आपने डेटा डाला, लेकिन अब उस डेटा को स्टोर करना है हार्ड डिस्क पर, तो वो आप नहीं करोगे, वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या काम करना होता है कि यूज़र मोड से स्विच करना पड़ता है कर्नल मोड में। तो यहाँ पर कि आप कोई भी काम करना चाहते थे, वो काम आपके लिए करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल मोड से यूज़र मोड में स्विच होना पड़ता है, यूज़र मोड से कर्नल मोड में। तो ये स्विचिंग का टाइम एक्स्ट्रा लगता है, और कंप्यूटर की जो सारी मैनेजमेंट है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, मीन्स आपका सिस्टम भी स्लो हो जाता है। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती थी जब ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ता था। तो इसीलिए क्या किया गया कि ये जो स्विचिंग है ये ना करनी पड़े, उसके लिए बना देंगे एक सेट ऑफ प्रोग्राम, जिसको मैंने कहा DBMS, जो कि हमेशा यूज़र मोड में ही काम करता था। ठीक है, तो ये जो DBMS प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ये हमेशा यूज़र मोड में ही काम करता है। उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं जाना पड़ता था। तो इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बढ़ गई, आपका जो एक्सेस है वो भी फास्ट हो गया। इसीलिए हमें इन सेट ऑफ प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ी, जिसका नाम है DBMS। ठीक है बात। अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, अभी हमने बात की थी कि ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम था आपके पास, मल्टीमीडिया डेटाबेस सिस्टम था, रियल टाइम डेटाबेस था आपके पास। ठीक है, और रियल टाइम डेटाबेस, उसके बाद हमने की थी GIS। तो ये जो अलग अलग टाइप का डेटाबेस है ना, ये जो DBMS है, ये डिज़ाइन किया जाता है कि आपके पास डेटाबेस किस टाइप का है, उस हिसाब से ये DBMS तैयार होता है। ये नहीं है कि आपने DBMS बनाया टेक्स्ट और नंबर के लिए, DBMS बनाया वो काम करेगा मल्टीमीडिया के लिए, नहीं।
जो मल्टीमीडिया के लिए अलग से बना है वो टेक्स्ट के लिए नहीं काम करेगा, जो टेक्स्ट के लिए बना है वो मल्टीमीडिया के लिए नहीं काम करेगा। तो ये DBMS भी आपके पास डेटाबेस के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जब आपके पास डेटाबेस आ गया प्लस DBMS आ गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं डेटाबेस सिस्टम। ठीक है बात। तो ये थी आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। इसके बाद हम जाएंगे कि जब आपके पास डेटाबेस आ जाता है तो उस डेटाबेस को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, कैसे मैनिपुलेट करते हो, उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।